भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84। भक्ति करने से भगत की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। वेदों में प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव जब धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट होता है भक्ति देने के लिए, तो उसके भगत की अगर आयु समाप्त हो रही हो तो उस सतगुरु में इतनी समर्थता होती है कि वो अपने भगत की 100 साल के लिए आयु भी बढ़ा देता है। भक्ति करवाने के लिए वो आयु भी एक्सटेंड कर देता है, अकाल मृत्यु को टाल देता है। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वह काटे में टल जा। तो कितने फायदे हैं सतगुरु की भक्ति के। भक्ति करने से साधक की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। भगत जन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य त्याग कर सत्संग सुनने जाते हैं। 100 काम त्याग कर भी सत्संग सुनने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मनुष्य जन्म का प्रथम कार्य था जिसको हम भूल चुके हैं। संत हमें आकर सत्संग करके याद दिलाते हैं। और भाई और बहनों, आज तो आपने सत्संग सुनने के लिए कहीं जाना भी नहीं है। वर्तमान में आप सबकी जेब में मोबाइल हैं, और ये मोबाइल भी उस सतगुरु ने ही दिए हैं, उस परमात्मा ने ही दिए हैं। आज से पहले क्या धरती पे इंसान नहीं थे? क्या आज से पहले इंसान को अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं थी? क्या आज का कलयुग का इंसान ज्यादा समझदार है? अरे श्री रामचंद्र जी आए थे त्रेता युग में, क्या वो आज के इंसानों से ज्यादा मंदबुद्धि थे? क्या श्री रामचंद्र जी को मोबाइल की जरूरत नहीं थी? क्या उनके रिश्तेदार नहीं थे? क्या श्री रामचंद्र जी को गर्मियों में गर्मी नहीं लगती थी, वो एक पंखा भी नहीं बना पाए? क्या सर्दियों में उनको सर्दी नहीं लगती थी, वो एक हीटर भी नहीं बना पाए? ढंग की रोड भी नहीं बनवा पाए? घोड़े जोड़ जोड़ के बैलगाड़ी में चला करते थे। क्या उस श्री रामचंद्र जी को मारुति गाड़ी की जरूरत नहीं थी? क्या लग्जरी गाड़ियों की जरूरत नहीं थी? वो क्यों नहीं बना पाए? अवतार होकर भी, 3 लोक के भगवान होकर भी ना श्री कृष्ण जी को आविष्कार कर पाए। भाई और बहनों, ये बुद्धि वर्तमान में इस परमेश्वर ने, सतगुरु ने इन वैज्ञानिकों को दी है। इन वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं है ये कंप्यूटर बनाना, एरोप्लेन बनाना, इंटरनेट बनाना, मोबाइल बनाना। परमात्मा ने इस भक्ति युग में इंसान को बुद्धि दी है अपनी तरफ से, क्योंकि अब इन समस्त वस्तुओं का सदुपयोग जब पृथ्वी पर सभी को ज्ञान हो जाएगा, सभी भक्ति करेंगे, सच्चे सतगुरु की शरण में आएंगे, तो ये समस्त वस्तुएं, ये समस्त उपकरण, वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट, ये परमात्मा ने, सतगुरु ने अपनी भक्ति में सहायता के लिए दिए। ठीक है, वर्तमान में इंसान को ज्ञान नहीं है, लेकिन जब 2028 युग परिवर्तन के बाद जितने लोग धरती पर बचेंगे वो सब सतगुरु की भक्ति करेंगे। उस समय सतगुरु के द्वारा दिए गए इन उपकरणों का केवल सदुपयोग ही होगा। आज हमें घर बैठे बैठे सत्संग मिल सकें, इसलिए सतगुरु ने घर घर में मोबाइल और टेलीविजन की व्यवस्था शुरू करवाई है। हम आसानी से बिना समय गवाए सत्संगों में आ सके, जा सकें, इसलिए सतगुरु ने हमें गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था करवाई है। लेकिन वर्तमान में इंसान ज्ञान से दूर होने के कारण स्वयं को इन वस्तुओं का जनक मान रहा है। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये परमेश्वर ने बुद्धि दी, तब कहीं जाकर इंसान ने ये वस्तुएं बनाई है। और ये जितने भी वैज्ञानिक उपकरण बने हैं ये सन 1950 के बाद बने हैं, क्योंकि सन 1951 में सतगुरु धरती पर प्रकट हो चुके थे। उसके बाद इस विज्ञान ने रफ्तार पकड़ी है, इस विज्ञान ने तेजी से अपना कार्य किया है, क्योंकि सतगुरु ने करवाना था। तो आने वाले समय में युग परिवर्तन 2028 के बाद जितने भी लोग धरती पर बचेंगे, क्योंकि 2028 तक बहुत भयंकर महाविनाश होगा। जब जब धरती पर युग परिवर्तन होता है करोड़ों लोगों की जनहानि होती है। और इस काल ने जो इन वैज्ञानिकों से जो ये विनाश का सामान तैयार करवा दिया है,
हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, मिसाइलें, ये सब क्यों बनवाई इस काल ने? मानव जाति के विनाश के लिए। तो भाई और बहनों, इस विनाश के बाद में जितनी भी आत्माएं बचेंगी वो धार्मिक आत्माएं होंगी। जो लोग शराब से दूर होंगे, मांस खाने से दूर होंगे, जीव हत्या करने से दूर होंगे, चोरी जारी रिश्वतखोरी इन सब बकवादों से दूर होंगे, आने वाले महाविनाश में सतगुरु केवल उन्हीं का बचाव करेगा। भविष्य मालिका के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी, 64 करोड़। तो सोचिए, वर्तमान में 8 अरब के आसपास की जनसंख्या है और आने वाले कुछ ही वर्षों में 2028 तक ये मात्र 64 करोड़ रहने वाली है भविष्य मालिका के अनुसार। तो सोचिए, इस युग परिवर्तन के दौर में कितना भयंकर विनाश होगा। वो किसी भी तरह से होगा, अकाल के माध्यम से, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, युद्ध, गृह युद्ध, महायुद्ध, महामारियां, बाढ़, भूकंप, कुछ भी आपदाएं आएंगी। यदि आप उस समय अपने और अपने परिवार का वास्तव में बचाव चाहते हैं तो बचाव का एकमात्र ऑप्शन पूरी धरती पर सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति है। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,